हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, बात करते हैं भाग 10 पर। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। बच्चों जल्दी जल्दी लाइक कर दो फटाफट से इसको, पहले तो जल्दी से लाइक करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लाइक का बटन दबा दो भाई जल्दी से, और युग्म शब्द पे आ जाओ फटाफट भाग 10 पे, है ना। हो गया, चलो फिर स्टार्ट करें अपन। तो शब्द और अर्थ। प्रवाल का मतलब होता है मूंगा। आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है, इस शब्द का प्रवाल और या मूंगे की चट्टानें, है ना। प्रशांत महासागर में दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ नाम की, है ना। तो वही है प्रवाल या मूंगा इसको बोलते हैं। और एक होता है प्रवार। प्रवार का मतलब ओढ़नी, ओढ़ के नाचूं, है ना, वो वाली ओढ़नी। तो प्रवार मतलब ओढ़नी, ठीक है। प्रेषित मतलब भेजा हुआ। आप किसी को मैसेज भेजते हैं तो वो जब चला जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेषित, है ना। ऐसे प्रेषित मतलब भेजा हुआ। और प्रोषित साहित्य श्रृंगार भी होता है, साहित्य का श्रृंगार। रस का आलंबन, जिस पर रस टिका होता है ना, वो रस का आलंबन। प्रवासी नायक, कोई नायक कहीं चला जाता है, विदेश जा सकता है ना, ऐसे कहीं पे भी, उसको बोलते हैं प्रवासी नायक, या उसको प्रोषित भी कहते हैं। जैसे कि वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पढ़ा होगा आपने, प्रोषित पतिका, जिसका पति विदेश गया हो, वह नायिका क्या कहलाती है, प्रोषित पतिका, ठीक है। तो ये प्रोषित शब्द वहीं से लिया है, प्रवासी नायक को प्रोषित कहते हैं, और वो जो नायिका होती है वो पतिका शब्द जुड़ जाता है, प्रोषित पतिका, ठीक। ऐसे प्रवासी नायक। पिन मतलब आलपिन को अच्छी तरह जानते हैं आप, पिन मतलब आलपिन। और पीन मतलब मोटा। पीन मतलब मोटा, मतलब बड़ी और छोटी का कमाल है, ठीक है। पीन मतलब मोटा। पर्यंक मतलब पलंग, पलंग जिस पर हम लोग सोते हैं वो पलंग, पर्यंक। और पर्यंत मतलब तक, मैं जीवन पर्यंत यही काम करूंगा, मतलब जीवन भर तक यही काम करूंगा, है ना। तो पर्यंत मतलब क्या, तक। कई बार आप लोग क्या करा करो कि वाक्यों में प्रयोग कर लिया करो शब्दों का, जहाँ तक संभव हो सके, ताकि वो चीज़ स्थायी हो जाए आपके दिमाग में, है ना। जैसे पर्यंत रटोगे तो फिर दिक्कत है, वो कहाँ पे कहीं पे इस्तेमाल हुआ है क्या, ये देखा करो। अगर हुआ है तो फिर उसको वहाँ पे इस्तेमाल कर लो एक बार, तो क्लियर हो जाता है फाइनली, फिर भूलने का काम खत्म हो जाता है उसका, ठीक है। प्रथा का मतलब क्या, रीति। प्रथा मतलब रीति। और प्रीथा, ये प्रथा तो आप जानते हैं, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है ना। तो प्रथा का मतलब वही रीति रिवाज। और प्रीथा मतलब कुंती का एक नाम। किसका नाम, कुंती का एक नाम, प्रीथा। प्रदीप मतलब दीपक, लड़कों का नाम रहता है ना प्रदीप, दीपक रख दो या प्रदीप रख दो, बात एक ही है ना। प्रतीप उल्टा और विशेष। और एक और मैं बताऊं तो एक अलंकार भी होता है प्रतीप नाम का, ठीक है ना। तो प्रतीप मतलब क्या, उल्टा। विशेष, विशेष भी होता है, उल्टा या विशेष, प्रतीप का मतलब। तो प्रदीप और प्रतीप, क्लियर है अंतर। परिच्छद मतलब पोशाक, जो आप पहनते हैं, कपड़े लत्ते जो भी कुछ है वो पोशाक यानी कि परिच्छद। और एक होता है परिच्छेद मतलब विभाग, है ना। सब डिवीजन या डिवीजन जो होता है वो विभाग। तो परिच्छेद मतलब क्या होता है, विभाग, डिपार्टमेंट। पंक मतलब कीचड़, जैसा कि हम पढ़ते आते हैं पंकज, पंकज, पंक में जो पैदा हुआ है ना, तो वो कीचड़, कीचड़ में पैदा होता है। पंगु मतलब लंगड़ा, उसने उसको पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया, ठीक है ना। हाँ, तो पंगु मतलब क्या, लंगड़ा। प्रहार का मतलब हमला, सिंपल है। परिहार मतलब त्याग, किसने किसी का परिहार कर दिया, त्याग कर दिया, ठीक है ना। परिहार मतलब त्याग। पट्ट मतलब उल्टा, पट्ट आधा टा नीचे लगा हुआ है, पट्ट, पट्ट मतलब उल्टा। और पट मतलब कपड़ा, पट, बसन, चीर, याद है ना। तो पट मतलब कपड़ा होता है और एक पट्ट मतलब उल्टा, है ना। पोत मतलब जहाज, ये याद ही आपको, पोत मतलब जहाज। और एक पौत्र मतलब पोता भी याद है आपको, है ना, वो उनके पौत्र है ना, मतलब पोता है। प्रतिशोध का मतलब बदला, प्रतिशोध मतलब बदला, है ना। और प्रतिषेध मतलब निषेध कर देना, मनाही कर देना, कोई काम नहीं करना, है ना। जैसे कि यहाँ पर
शराब पीना प्रतिषेध है ना, या तंबाकू सेवन प्रतिषेध है। तो ये प्रतिषेध है मतलब निषेध या मनाही है। पथ्य मतलब रोगी का भोजन, बहुत महत्वपूर्ण है भैया। पथ्य मतलब रोगी का भोजन और पथ मतलब रास्ता, पता ही है अपने को। पथ्य मतलब रोगी का भोजन। प्रभाव का मतलब असर, किसी का किसी के ऊपर प्रभाव मतलब असर। और एक पराभव मतलब हार, पराभव मतलब हार, ठीक है। प्रभाव और पराभव, पराभव मतलब हार। फली मतलब कटहल, छिमी भी बोलते हैं। कटहल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फली। छिमी समझते हैं, मटर की फली जो होती है ना, उस मटर की फली को छिमी कहते हैं। या एक ऐसी फली, किसी पौधे की ऐसी फली जिसके अंदर बीज रहते हो, जैसे मूंगफली हो गया, बीज, बीजे रहते हैं कि नहीं, बीज। तो ऐसी फली जिसके अंदर बीज रहते हैं उसको बोलते हैं क्या, छिमी। या मटर की फली है ना, वो छिमी। अब फली मतलब एक प्रकार की मछली को भी कहते हैं हम। फली एक प्रकार की मछली भी है और शराब भी है। शराब का नाम भी क्या है, फली, ठीक है। ये जानते हैं आप लोग, फण मतलब सांप का फण जो होता है वो, और एक फन होता है जो कला होती है। क्या फन है उनके पास, वाह। तो फन मतलब कला या कारीगरी, ठीक, यस। फाल, ठोस वस्तु का एक टुकड़ा, फाल कहलाता है। ठोस वस्तु का एक टुकड़ा, फाल। और हल्की जो नोक होती है, उस नोक को भी क्या बोलते हैं, वो नोक रहती है ना जो अंदर जाती है जमीन में, वो। तो फल की हल्की जो नोक है उसको क्या बोलते हैं, फाल। दूसरा फल आप जानते ही हैं, वृक्ष से प्राप्त जो होते हैं हमको, वो फल, ठीक। फुट अकेला भी होता है, और 12 इंच की जो माप होती है उसको एक फुट कहते हैं हम, है ना, 12 इंच। तो अकेला भी होता है, इसका मतलब फुट मतलब, और 12 इंच की माप। फूट मतलब वेर, दो लोगों में फूट पड़ गई, है ना, दो लोगों में फूट पड़ गई मतलब मतभेद हो गया, बेर हो गया, ठीक है ना। और एक और खरबूजे जैसा फल आपने खूब खाया होगा अपने खेत में से ला ला के, फूट पक गई, फूट पक गई, वो फूट खरबूजे जैसा फल रहता है ना, इतना बड़ा खरबूजा जैसा ही सेम, ठीक है ना। तो फूट, वेर, मतभेद, खरबूजे जैसा फल भी होता है फूट, ठीक। बगुला मतलब एक पक्षी, हम सब जानते हैं। और बगुला बवंडर, बवंडर हो गया, बगुला, बगुला मतलब बवंडर, ठीक। और बार वकीलों का समूह, वकील जब आपस में मिलते हैं तो उनका एक ग्रुप बनता है, उसको बोलते हैं क्या, बार, है ना। और वार तो आप जानते ही हैं, दिन या चोट, उसने उसके ऊपर वार कर दिया, तो चोट। और एक सोमवार मंगलवार, ठीक है, दिन वार आया, हाँ। बाजू, बाजू मतलब बिना या के अतिरिक्त, कहते ना बाजू में ये काम कर लेना, वो तो तू कर ही रहा है, बाजू में ये काम कर लेना, मतलब उसके अतिरिक्त बाजू में, समझ गए। तो बिना और के अतिरिक्त। और बाजू मतलब याद ही है, बाहा या भुजा, ठीक, बाहा या भुजा। बाण मतलब तीर, सब जानते हैं आप, बाण चलाया, तीर चलाया। और एक बाण होता है, बाण मतलब आदत, चमक या बात, है ना। एक पैसे का बाण भी होता है जो हम किसी को देते हैं, है ना, बाण कर दिया, कितने पैसे बाण करे वो। तो बाण का मतलब आदत, चमक और बात भी होता है। बुरा मतलब खराब, बहुत बुरा आदमी है, खराब आदमी है। बूरा, शक्कर बूरा, है ना, महीन चूर्ण जो रहता है वो, महीन चूर्ण या शक्कर बूरा, ये बुरा, बुरा। ब्याज मतलब सूदखोर, जैसे नाम सुना होगा आपने, सूद लेता है, मतलब सूदखोर है इसलिए। तो ब्याज मतलब क्या, सूद। और व्याज मतलब बहाना करना, बहुत व्याज करते हो तुम, याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, तो ये व्याज है, व्याज क्या है ये, व्याज। ओके बेटा, तो भाग 10 भी कंप्लीट, 1-2 भाग हो रहे हैं, टेंशन खत्म हो जाएगा इनका। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय, सी यू, शब्बा खैर, थैंक यू, टेक केयर।